नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नीलम, आपकी प्यारी दोस्त। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कहानी। आपको कहानी सुनना पसंद है ना? जरूर होगा, क्योंकि कहानियाँ हमारा मनोरंजन करती हैं, हमारे ज्ञान में वर्धन करती हैं और हमें प्रेरणा भी देती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नटखट बंदर की कहानी। नटखट बच्चों का नटखट होना उनका स्वभाव है और उन्हें होना भी चाहिए। शैतानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो किसी को तकलीफ ना दे। तो आज आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें एक ऐसे बंदर की कहानी है जो बहुत नटखट था और अपनी शैतानियों से सबको परेशान किया करता था। बच्चों, एक जंगल था, उसमें बहुत सारे बंदर रहा करते थे। इन बंदरों में से एक बंदर बड़ा ही नटखट था। वह सारे दिन वन में इधर उधर उपद्रव किया करता था। पक्षियों के घोंसले उखाड़ना, वृक्षों को हिलाकर उनके फल गिरा देना और चलते हुए राहगीरों को तंग करना उसकी आदत में शुमार था। नटखट बंदर के कारण सभी वनवासी बहुत परेशान रहते थे। कुछ राहगीरों ने बंदर से तंग आकर उसे पकड़ने की कोशिश भी की, परंतु बंदर बहुत ही चालाक था। वह किसी के हाथ नहीं आता था। आसपास जितने भी पक्षी रहते थे वे यही सोचते थे कि बंदर को किस तरह वहां से भगाया जाए, किंतु उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाया करती थी। अब क्या करें? पूरा जंगल उस बंदर से परेशान था। बच्चों, एक बार उस जंगल में एक सेठ आए। उन्होंने उस जंगल के किनारे एक मंदिर बनाने का विचार किया। वह जगह बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाए, जिससे कि आसपास के गांव वालों को यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए सुविधा हो। अब वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए सभी सामान लाया गया। बहुत से कारीगर वहाँ पर आए। उनमें मिस्त्री थे, बढ़ई थे। आप बच्चों जानते हो बढ़ई क्या होते हैं? बढ़ई यानी कारपेंटर, आपने जरूर सुना होगा, जो हमारे घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज, कुर्सी आदि को बनाते हैं। तो वही बढ़ई वहाँ पर काम कर रहे थे और उस मंदिर के विशाल विशाल दरवाजों को बना रहे थे। वो बढ़ई वहाँ पर काम करते करते जब थक जाते थे तो आराम करते थे। अब वो बंदर उन्हें उनकी रोज की जो क्रियाकलाप थे उन्हें देख रहा था। पेड़ पर बैठा रहता था और उनके कार्यों को देखता। अब एक दिन क्या हुआ कि वह बढ़ई अपना काम खत्म करके भोजन करने को जा रहे थे। उन्होंने क्या करा, जब वो दरवाजे के लिए जो एक तख्ता बना रहे थे ना, तो उन्होंने जिससे कि काम दोबारा शुरू कर पाए उसमें एक कील छोड़ दी और उसे वैसा ही रखकर चले गए। अब वो बंदर सब कुछ देख रहा था। अब उसको थोड़ी सी मस्ती सूझी। जैसे ही वहां से वो कारीगर गए तो उसने क्या करा, उस तख्ते पर जाके बैठ गया और उसको छेड़खानी करने लगा। उस कील जो उन्होंने उसमें फंसाई थी उसको निकालने की पूरी कोशिश करने लगा। उनके हथौड़े, उनकी आरी, उससे छेड़खानी करने लगा। बच्चों, किसी का सामान बिना सोचे समझे छेड़ना कितना खतरनाक होता है, ये आपको इस कहानी से चलेगा पता। अब धीरे धीरे जब वो उस कील को निकाल रहा था ना, तो पहले तो उससे वो निकली नहीं, लेकिन जैसे ही वो कील उससे निकली और उसकी पूंछ उस दो फट्टों के बीच में आकर फंस गई। अब लगा बंदर चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन जो जंगल के जानवर थे वो इस बात की खुशी मनाने लगे कि अच्छा हुआ इस बंदर को सजा मिल गई। इतने में वह कारीगर भी वहां पर आ गए।
उन्होंने उस बंदर को जब इस हाल में देखा तो वह भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वह बंदर उन्हें परेशान किया करता था ना, उनको काम नहीं करने देता था, उन्हें तकलीफ पहुंचाता था। जैसे तैसे उन कारीगरों ने उसकी पूंछ उस तख्ते में से निकाली। अब पूंछ निकाल तो दी और वो बंदर उनके पकड़ में भी आ गया। और जब वो बंदर उनकी पकड़ में आया तो उसकी खूब पिटाई करी और वो बंदर उनसे माफी मांगने लगा कि मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, आइंदा किसी को मैं परेशान नहीं करूँगा। और उस जंगल से उस बंदर को भगा दिया गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि बिना सोचे समझे किसी के भी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपमान का सामना करना पड़ता है, हमें अपमानित होना पड़ता है। तो बच्चों, आप भी किसी के कार्य में बिना सोचे समझे दखल अंदाजी नहीं करेंगे ना? जब आपसे कोई सलाह मांगे तभी आप उसको सलाह दें और सबके साथ प्यार प्रेम से रहने की कोशिश करें। तो बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी कार्य में आप दखल अंदाजी कभी ना करें। सभी बच्चों को शैतानी करनी चाहिए, किंतु यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमारी शैतानियाँ किसी को दुख न पहुँचाएं, किसी को तकलीफ न दें, बल्कि हमारी शैतानियाँ दूसरों को सुखद अनुभव दें। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। मैं नई कहानी के साथ आपको फिर मिलूंगी। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें। बाय बाय। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, है नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। और देखो हर हीरो की